ड्यून्स में आ रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए जो आप कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो आपको जो है क्या बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी। तो चैनल पे बने रहें, लास्ट तक देखें चैनल को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर नहीं रहेंगे लास्ट तक तो मिस कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें देखें और मैं सारी इसमें चीज़ें बताऊँगा। तो गाइज इस समय मैं सैंड ड्यून्स में आ चुका हूँ और आज का सेकेंड डे है। तो जो मेरी कैंप है वो हेरिटेज जुम्बा रिसोर्ट एंड कैंप है, जिसके अंदर मैं स्टे कर रहा हूँ आज। तो आज हमारी स्टे जो अभी ऑलमोस्ट 3 o'clock हो चुका है और हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप मेरे कैंप का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ पे नीचे आप अगर देखेंगे तो नीचे सैंड ही सैंड है, कहीं भी जो है क्या आपको फर्श नहीं दिखाई देगा, सिर्फ नीचे सैंड आपको दिखाई देगा। और मेरे पीछे ये सारे कैंप हैं इस तरीके से। और ये अगर कैंप आप देखेंगे तो काफ़ी लग्जरी कैंप है, इसके अंदर अटैच वॉशरूम और 2 बेड लगा हुआ है। तो आपको मैं पूरा व्यू दूंगा। पहले मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको, एक अपने कैंप का अंदर से आपको मैं इंटीरियर दिखाता हूँ कि यहाँ जो कैंप बनी हुई है वो लास्ट टाइम मेरा कैंप आपने लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, जो मैं ऋषिकेश का कैंप का आपको दिखाया था। तो वो लग्जरियस नहीं होती, वो नॉर्मल सा कैंप था। बट ये वाली कैंप जो है काफ़ी लग्जरियस है यहाँ पे। तो आप इस कैंप का अंदर से इंटीरियर देखें। ये देखो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाय। तो ये देखो ये नीचे कितनी अच्छी फ़र्श, बिल्कुल जैसे आप एक अच्छे 5 स्टार होटल में रुकते हैं उस टाइप का यहाँ पे फ़र्श बना हुआ है, बिल्कुल ही 5 स्टार होटल की तरह। और ये कैंप का अंदर का व्यू आपको मैं ले चलता हूँ अंदर अभी, और अंदर से दिखाता हूँ। तो आप जैसे ही कैंप के अंदर एंट्री करते हैं तो कैंप के आप चारों साइड से देखें कितना अच्छा, कितना रॉयल सा लुक आ रहा है। मतलब आप अगर एंट्री करोगे तो जैसे लगेगा एक अच्छा 5 स्टार होटल के अंदर आप एंट्री कर चुके हो, और वैसे ही फील आएगी आपको, 5 स्टार होटल वाली फील आएगी। तो आप जैसे एंट्री करते हो तो एक यहाँ पे छोटा सा आप देखेंगे इस टाइप से एक बेड जो है कि इन्होंने दे रखा है कि अगर आपके साथ 2 जनों के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा किड्स या कोई भी बच्चे या कोई एक्स्ट्रा बंदा होता है तो यहाँ पे वो सो सकता है, ठीक है ना। और जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे इस टाइप का ये लग्जरियस बेड है, और ये काफ़ी गद्देदार है। मतलब इस पर आप बैठते हो तो बिल्कुल ही अंदर चले जाते हो, इतना लग्जरियस है, इतना गद्देदार बेड है और बहुत ही अच्छा है इसका। और आप देख सकते हैं इस टाइप से पीछे बना हुआ है, और यहाँ पे हमारी पानी की बोतल और चाय के लिए जो है क्या कप्स वगैरह रखी हुई है। तो आप देख लो। और यहाँ पर मोस्टली है क्या, शाम को ना काफ़ी ठंड हो जाता है। अभी वैसे तो नवंबर का मौसम है, ठंड तो रहती है, शाम को तो काफ़ी ठंड हो जाती है। गर्मी के मौसम में भी आप अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होगी शाम के टाइम में, क्योंकि जो भी आता है कैंपिंग करने के लिए वो शाम को 4 बजे के बाद ही यहाँ पे आता है। तो उस समय तक मौसम अच्छा हो जाता है और काफ़ी ठंड होता है। और इसके साथ साथ आप अटैच बाथरूम है इसके साथ, तो मैं आपको अटैच बाथरूम का भी अंदर से नज़ारा दिखा। वेलकम टू जैसलमेर। जैसलमेर एक ऐसी जगह जो हर कोई एक बारी आना ज़रूर चाहता है। जैसलमेर में इस समय जो आप देख रहे हैं, मैं हूं जैसलमेर के सैंड ड्यून्स में। सैंड ड्यून्स जहां पर आप दूर दूर तक सिर्फ आपको रेत ही रेत नज़र आएगी। तो कोई भी ऐसा बंदा जो यहाँ पर आना नहीं चाहे, ऐसा हो नहीं सकता। और इस समय जो मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ इवनिंग का जो यहाँ पे सनसेट पॉइंट है उस जगह जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मैं अभी 2 दिनों के लिए आया हुआ हूँ जैसलमेर, और जैसलमेर में 2 दिनों का क्या क्या प्लान है वो मैं आपको बताऊँगा। बट अभी पहले मैं आपको ले चलता हूँ सैंड ड्यून्स के बीच में, जहाँ पर आप कैमल राइड के थ्रू आप जा सकते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं सनसेट पॉइंट है, ये सन अभी बस बिल्कुल ही अभी यहाँ पर जाने वाला है। तो ये पॉइंट देखने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। तो ये जो जगह है सनसेट पॉइंट कहलाता है। और यहाँ पर आप 2 दिनों के लिए अगर जैसलमेर आते हैं तो एक दिन आप जैसलमेर में मेन जो टाउन है उसके अंदर घूमते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी फोर्ट है, जैसलमेर फोर्ट है। उसके बाद वहाँ पर लेक्स हैं जो एंजॉय कर सकते हैं। सेकेंड डे आपको सैंड ड्यून्स में 1 दिन के लिए कंपलसरी है वहाँ स्टे, क्योंकि वहाँ पर आपका कैमल राइड, रात को बॉनफायर, उसके बाद फोक डांस, उसके बाद 4x4 की जीप सफारी, ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो इसलिए अगर आप जैसलमेर आते हैं तो मिनिमम 2 डेज का प्लान ज़रूर करके आएँ। और इस रेत का आप बिल्कुल यहाँ पर जो है क्या आप सनसेट का पॉइंट का बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उसका मज़ा आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो गाइज
अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये जगह शायद ही आपने कभी देखा होगा। इस टाइप का व्यू जो है क्या, मतलब ये व्यू जो है अल्टीमेट व्यू है। यहाँ अगर आप लाइव होते तो देख करके आपको मज़ा आ जाता। तो हम अपने कैंप से जो है कैमल राइड करके यहाँ पे आए सैंड ड्यून्स के बीच में। और ये मैं भी टॉप पे जाता हूँ, टॉप से आपको व्यू दिखाता हूँ। और मेरे पीछे का सनसेट व्यू आप देखो कितना औसम यहाँ से नज़ारा है सनसेट व्यू का। मेरे पीछे देख सकते हैं सनसेट। और यहाँ पे आप कहीं भी दूर दूर तक आप देखो सिर्फ सैंड ड्यून्स है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सैंड ही सैंड है। तो शायद मेरे बाल यहाँ पे बिखर गए हैं। सही मेरे जो है क्या फेस भी सही नहीं आ रहा होगा इस टाइम में, बट जो है क्या ये आप देख रहे हैं ये अभी इस टाइम में सनसेट होता है। ये टाइम जो होता है आप ये सनसेट का व्यू देख लें, इसको सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा, औसम नज़ारा है यहाँ का। तो हमारी फ़र्स्ट एक्टिविटीज़ जो है कैंप से निकलने के बाद चालू हो गई है। फ़र्स्ट एक्टिविटीज़ हमारी थी कैमल राइड। तो हमने कैमल राइड कर लिया अभी इस टाइम में। और कैमल राइड के हम एंड पॉइंट पे अब यहाँ से फिर हम वापसी जो है क्या अपने कैंप में जाएंगे। तो गाइस देखिए सबका स्वागत इस तरीके से किया जा रहा है। तो अभी हमारा एक वार्म वेलकम हुई है हमारे कैंप के अंदर। तो आपने देखा हमें टीका वगैरह लगा के वेलकम किया गया। अब जो है क्या हम अंदर जा रहे हैं अपने कैंप के अंदर। तो हमारे कैंप का नज़ारा देखें, ये हमारा कैंप है।
तो गाइज ये जैसलमेर से निकल के अब हम दिल्ली के रास्ते में जा रहे थे, तो यहाँ पे एक वार मेमोरियल है जिसकी एंट्री टिकट है। रिद्धि, इसकी एंट्री टिकट कितने की है? तो इसकी एंट्री टिकट 55 रुपये। हाँ, तो फ्रेंड्स ये वार मेमोरियल के अंदर अभी मैं लोंगेवाला हॉल आ चुका हूँ। ये लोंगेवाला यहाँ से करीब करीब अगर जैसलमेर से आप देखोगे तो 150-200 किलोमीटर पे लोंगेवाला है। लोंगेवाला यहाँ का जो है राजस्थान का लास्ट बॉर्डर है हिंदुस्तान का, लोंगेवाला। और इस समय मैं लोंगेवाला हॉल के बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हूँ। तो लोंगेवाला हॉल के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो म्यूजियम के रिलेटेड यहाँ पे रखी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे ये लोंगेवाला का बोर्ड, ठीक है, और ये लोंगेवाला हॉल है। तो अभी हम लोंगेवाला हॉल के अंदर जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो आपको मैं अंदर भी ले चलूँगा। उसके पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये वाला जगह काफ़ी बढ़िया सा दिख रहा है। ये देखिए, उन्होंने जो कई सारे जो है क्या, जब वार के टाइम में इन्होंने इंडो चाइना वार हो रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने जो पोस्ट के ऊपर जा कर के जीत हासिल करी थी, तो उसका कुछ एक यहाँ पे छोटा सा उन्होंने एग्जाम्पल पेश किया। उसका कुछ स्टैचू सा बनाया रखा है इन्होंने। और हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट में जैसे एंट्री करते हैं तो पहले तो आप ये सेंटर में एक इन्होंने कुछ इनका एक टैबलेट चाकू टाइप का कुछ इन्होंने बना रखा है, वो रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक फ़्लैग भी है, हमारी इंडिया की फ़्लैग लगी हुई है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये फ़्लैग जो है कि मेरे पीछे इंडिया की फ़्लैग है, ठीक है ना, और काफ़ी बड़ी फ़्लैग है ये। उसके बाद ऐसे आएंगे तो यहाँ पर इस टाइप से कुछ बना रखा है इन्होंने। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए मेरे पीछे, तो ये तो इसको बोलते हैं सहारा धन जाली स्थल। तो इसका नाम इन्होंने रखा है। पीछे मेरे पीछे अगर देखें वहाँ लिखा हुआ है, सामने बोर्ड लगी हुई है, तो इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका नाम है सहारा धन जाली स्थल, सहारा धन जाली स्थल। तो यहाँ पे जो भी सैनिक शहीद हुए थे उनका यहाँ पे सबका नाम जो है यहाँ पे प्रिंट किया गया है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर गुरु जीतू। तो आप सबको मैं अपनी आइटनरी क्या क्या हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया वो सारी चीज़ें मैं बता दूं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको कुछ बताया नहीं डिटेल में। तो ऐसा है कि हम वहाँ से दिल्ली से जो है क्या 18 की नाइट में 10:30 की हमारी ट्रेन थी। अप्रॉक्सीमेट 10:30 to 11 o'clock हमारी ट्रेन वहाँ से खुली थी, जो सराय रोहिल्ला से हमने ट्रेन लिया था, और वो हमें बीकानेर मॉर्निंग में 7:30 छोड़ दिया। क्योंकि वैसे तो आप जैसलमेर डायरेक्टली ट्रेन ले सकते हैं, लेकिन क्या है क्या जैसलमेर आने के लिए बाई ट्रेन आप आते हैं तो 18 आवर्स लग जाता है। लेकिन आप अगर बीकानेर के थ्रू आते हैं तो बीकानेर जो है क्या हमें मॉर्निंग में 5:30 पहुँचा देती है मोस्ट प्रॉब्ली। और वहाँ से अगर आप 6 o'clock वहाँ से निकलते हैं तो 5 घंटे के डिफरेंस पे आप जैसलमेर पहुँच जाते हैं। तो हमने इसलिए बीकानेर का रूट चूज किया। तो हम पहले बीकानेर ट्रेन से गए। मॉर्निंग में हम अप्रॉक्सीमेट 5:30 6 o'clock हम बीकानेर पहुंच चुके थे। वहाँ हमने ये जो टेम्पो ट्रैवलर देख रहे हैं मेरे पीछे, तो ये हमने बुक कर लिया था टेम्पो ट्रैवलर। हमारी टेम्पो ट्रैवलर स्टेशन के बाहर खड़ी थी, तो हमने वहाँ से अपना टेम्पो ट्रैवलर लिया और फिर हम वहाँ से जैसलमेर आ गए। जैसलमेर में हमने पूरा दिन एक्सप्लोर करा, लोकल एक्सप्लोर करा। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए जो हमने करा, और वो चीज़ें आप आगे देखेंगे इस वीडियो में। तो वो सब हमने करने के बाद फिर हम कल वहाँ से जैसलमेर से 11 o'clock अप्रॉक्सीमेट हम वहाँ से निकल गए थे 11 o'clock। फिर हमने वहाँ पे लोकल फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट और 2-3 चीज़ें और हमने वहाँ पे कवर करा सैंड ड्यून्स में आने से पहले। और फिर मोस्ट प्रॉब्ली हम 2 से 2.5 के बीच में हम सैंड ड्यून्स पे यहाँ पे आ चुके थे। ये जैसलमेर से 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। तो ये लोकेशन बहुत अच्छे है। इसके आगे
मोस्ट प्रॉब्ली आप देखेंगे तो जहाँ कहीं भी आप देखेंगे सब जगह सिर्फ रेत ही रेत आपको दिखेगा। जैसे अभी भी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर भी रेत ही रेत है, तो रेत ही रेत दिखेगी कहीं भी आप जाएंगे। तो वहाँ पे फिर हमने कैमल राइड लिया। कल इवनिंग का हमारा था कैमल राइड था। फिर शाम को जो है हमारा कैमल राइड से आने के बाद हमारा प्रोग्राम था कि हमने यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर प्रोग्राम लाइक फोक डांस और बॉन फायर ये सारा एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम जो है क्या रात को 10:30-11 o'clock हम 4x4 में जीप सफारी पे हम गए थे। तो जीप सफारी पे हमने खूब मतलब काफ़ी इन्जॉय किया। जीप सफारी में अल्टीमेट मज़ा आया था हमें। और मोस्ट प्रॉब्ली 3 घंटे का हमारी जीप सफारी थी, जिसमें जैसे आपने दुबई में भी अगर आपने डिजर्ट सफारी की होगी तो उसी तरीके से यहाँ भी डिजर्ट सफारी हमने करी और डिजर्ट सफारी का काफ़ी हमने मज़ा लिया। फिर हम रात को 2 बजे आए थे। अब हम वापसी जा रहे हैं। आज 21 है और आज 21 नवंबर। तो आज हम वापसी जा रहे हैं यहाँ से वार मेमोरियल होते हुए जैसलमेर। जैसलमेर से फिर हम बीकानेर जाएंगे। बीकानेर हमें क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली 7 to 8 o'clock पहुँचना है, क्योंकि हमारी 10:30 की वापसी की ट्रेन है। तो हम 10:30 मोस्ट प्रॉब्ली हम ट्रेन में बैठ जाएंगे। तो कल 5:30 फिर से हम सरायडोला उतर जाएंगे। तो हमारी ये 4 दिन की टोटल जर्नी ख़त्म होती है। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट डेस्टिनेशन नेक्स्ट ट्रिप। थैंक यू।